प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पोएट्री सेक्शन की पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ आपके लिए लेकर आए हैं। सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। ये पोएम H.W. लॉन्गफेलो यानी कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज्ड, और इस पोएम को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें जीवन का रहस्य बताया गया। व्हाट इज़ लाइफ, जीवन के बारे में बताया गया है कि वास्तविक जीवन क्या है। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो हमें जीवन के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं इसको और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं लाइफ इज़ रियल। पोएट कह रहा है कि जो जीवन है वो रियल है, वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, और जो जीवन है ये अर्नेस्ट है, सीरियस है, गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड और द ग्रेव, और जो ग्रेव है, कब्र, जो कब्र है, इज़ नॉट इट्स गोल, इसका लक्ष्य नहीं है। मतलब कहने का ये है कि कब्र का मतलब है मृत्यु, अंतिम समय। कह रहा है कवि कि जो ग्रेव है, कब्र है, मृत्यु है, वो इस जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। और कह रहे हैं डस्ट द वर्ड, डस्ट मीन्स धूल, दाउ मीन्स यू आर्ट हो, तुम धूल हो, तुम मिट्टी के बने हो। टू डस्ट दाउ रिटर्नस्ट, और फिर से रिटर्न हो जाओगे, वापस हो जाओगे किसमें? टू डस्ट, मिट्टी में। कभी कह रहा है कि तुम मिट्टी के बने हुए हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी है, और मृत्यु के बाद, मरने के बाद तुम्हारा शरीर फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। और was not spoken of the soul, was not spoken of the soul, ये नहीं कहा गया किसके लिए? सोल, आत्मा के लिए। स्पोकन, was not spoken पैसिव वॉइस में। ये इस आत्मा के लिए ये बात नहीं कही। कौन सी बात? कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी से मिल जाओगे। दिस इज नॉट फॉर सोल बट ओनली फॉर बॉडी, केवल शरीर के लिए। ये केवल हमारे शरीर के लिए बात है। फिर कवि कह रहा है नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, इंजॉय नहीं, इंजॉयमेंट और सारो नहीं, खाली सुख और दुख। केवल इंजॉयमेंट में सुख, सारो में दुख। केवल सुख दुख प्राप्त करना इज अवर डिस्टिंड एंड और वे, ये हमारे निश्चित, डिस्टिंड मीन्स भाग्य निर्धारित या निश्चित, ये निश्चित, इंड, इंड मीन्स अंत, अंतिम समय, या वे या तरीका, ये चीज़ हमारे निश्चित नहीं है। सुख और दुख प्राप्त करना हमारा निर्धारित भाग्य या निर्धारित लक्ष्य, ये तरीके नहीं हैं। तो क्या है? बट टू एक्ट। और कह रहा है कि एक्ट करना, लेकिन कार्य करना हमारे निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए, होते हैं। कभी ये कहना चाहता है कि जीवन का लक्ष्य आनंद तथा दुख प्राप्त करना नहीं है, ये हमारे भाग्य का खेल नहीं है, ये और ये ना हमारा रास्ता है। हमारा भाग्य क्या है? हमारा निश्चित लक्ष्य क्या होना चाहिए? टू एक्ट, कार्य करना। और ऐसा कार्य दैट ईच टुमारो, जो हर आने वाला कल, फाइंड अस, हमें प्राप्त करे या हमें ले जाए कहाँ? फार्दर, और आगे, देन टुडे, जहाँ आज हम हैं, आज से और आगे हमें ले जाए। यानी कि हर हमारे कार्य ऐसे हों जो हमारा आने वाला परिणाम आज से बेहतर हमें प्रदान करे, हमारा परिणाम आज से बेहतर हो, हमारी स्थिति आज से बेहतर बने, ऐसे हमारे कार्य हों। और कबीर तीसरे स्टेंजा में कह रहा है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड, संसार की, ब्रॉड फील्ड, विस्तृत क्षेत्र, किसका? ऑफ बैटल, युद्ध का। कभी कह रहा है कि जो संसार है ये बहुत ही बड़ा युद्ध का एक क्षेत्र है, युद्ध स्थल है। और इस युद्ध स्थल में जो संसार को यहाँ पर कवि ने पूरा एक युद्ध स्थल माना है, और उसी युद्ध स्थल में कैसा? इन द विवोक ऑफ लाइफ, विवोक ऑफ लाइफ, विवेक का मतलब कैंप। जब कोई युद्ध वगैरह होते हैं तो सैनिक लोग जाते हैं और कहीं पर भी जहां उन्हें स्पेस मिलता है तो वहां अपना टेंट तंबू लगा लेते हैं, उसको विवोक, कैंप कहते हैं, सैनिकों का पड़ाव कह सकते हैं। कह रहे हैं कि इन द विवोक ऑफ लाइफ, और जीवन के इस विवोक में, कैंप में, टेंट में, पड़ाव में क्या? बी नॉट, नहीं होना है। लाइक की तरह, किसकी तरह? डम, गूंगों की तरह, ड्राइव एंड कैटल, हाँके जाने वाले पशुओं की तरह। कह रहा है कि कभी कह रहा है कि जो हमारा ये जीवन,
ये पूरा जो संसार है ये एक विस्तृत युद्ध भूमि है और इस युद्ध भूमि में हम सैनिकों के पड़ाव के रूप में एक सैनिक के रूप में रह रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो कह रहा है कि जो जीवन है हमारा वो एक पड़ाव है, एक कैंप है और इस कैंप में हमें नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें हाँके जाने वाले जानवरों की तरह, गूंगे जानवरों की तरह नहीं रहना है। तो कैसे रहना है? इन द नेक्स्ट लाइन, बी अ हीरो, एक हीरो की तरह हमें रहना है इन दिस स्ट्राइफ, संघर्ष में। और संघर्ष में हमें हमेशा एक नायक की भूमिका निभानी है, हमें हमेशा एक हीरो के रूप में आगे आकर हमें उस युद्ध क्षेत्र में भाग लेना है। तो इसी तरीके से लास्ट स्टेंजा अब द पोएम कह रहे हैं, लेट्स, आओ, क्या करना है? देन तो आओ, लेट्स बी अप एंड डूइंग, आओ उठें और करें, आओ हम सब तैयार हों, कार्य करें, किससे? विद हार्ट, पूरे मन से। आओ हम पूरे मन से कार्य करें, हमें कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। तो उठो, आओ, बढ़ें, आगे बढ़ें, अपने कार्य करें दिल से, विद हार्ट, पूरे मन से कार्य करें। फॉर एनी फेट, कोई भी फेट हो, भाग्य हो, यानी कि किस्मत चाहे जैसी हो। फॉर एनी फेट का मतलब किस्मत चाहे जैसी हो, हमें पूरे मन से अपने कार्य को आगे करना है। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, और स्टिल परसुइंग और पीछा करना, और लर्न टू लेवर एंड टू बीट। कह रहे हैं कभी कि कोई परिस्थितियाँ हो, कोई भाग्य हो, किस्मत कैसी भी हो, हमें हर हाल में अच्छे पूरे मन से अपने कार्य को करना है, प्रयत्नशील रहना है, और उसी में हमें स्टिल अचीविंग, अचीव करना है, प्राप्त करना है, उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है। और परसुइंग का मतलब पीछा करना है, यानी कि पीछे किसी भी अपने लक्ष्य के पीछे रहना, लक्ष्य को पीछा करना, अनुसरण करना, प्राप्त करना। इसलिए हमें अपना लक्ष्य को पीछा करना है और उसको अचीव करना है। और इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है? लर्न टू लेवर, आओ लेवर करना सीखें कि कैसे लेवर किया जाए, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखें। तो वही कभी कह रहा है इन सब चीज़ों के लिए परिश्रम करना हमें सीखना है, और अपनी बारी की प्रतीक्षा भी करना हमें सीखना है। इन सब चीज़ों को हम यदि अपने जीवन में उतारते हैं, वही जीवन हमारा सार्थक सिद्ध होगा। तो कभी हमें यहाँ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। इस कविता के माध्यम से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में एक अच्छे कर्म करते हुए हर किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को पोएम अच्छे समझ में आई होगी। इसको बार बार देखें, सुने, समझें, और यदि पोएम पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य करें। लाइक के लिए नीचे अंगूठे का बटन दिया गया है, उसको प्रेस करें, शेयर करें। और इसी के साथ मैं वीर प्रताप सिंह विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।